चालबाज ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि आयजा ने एक बार फिर से असद को बेवकूफ़ बना लिया। बड़ी ही आसानी के साथ सारा इल्ज़ाम ईशल पर डालकर, और असद ऐसा आंखों का अंधा और कानों का कच्चा है कि अपने कानों से सब कुछ सुनने के बावजूद भी आयजा की बातों पर यकीन करके चुप करके बैठ गया। मुझे तो लगता है कि आयजा अपने मुंह से भी अपने गुनाहों को कबूल करेगी, तब भी ये यकीन नहीं कर पाएगा। बहरहाल अनाया अपने और अपने बच्चे के लिए जॉब शुरू करना चाहती है और रोहान का एहसान नहीं लेना चाहती। वो जानती है कि रिपोर्ट्स देखने के बाद रोहान पाबंद हो जाएगा इन पेपर्स का, जिस पर बड़े धड़ल्ले से साइन करके गया था। और ऐसा ही कुछ होगा जब रोहान के सामने वो रिपोर्ट्स आएंगी, और रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद इसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि अनाया सच कह रही थी। कितना बड़ा बेवकूफ़ था मैं, अपनी बीवी पर यकीन नहीं कर पाया। अब चाहे वो अनाया के पाँव भी पकड़ ले, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से रोहान को माफ़ करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ शयान ईशल की बातों में तो आ गया था, लेकिन आयजा इसे समझाती रही कि ईशल किसी तौर पर आशिर को धोखा नहीं दे सकती। वो इसके लिए कुछ भी कर सकती है, किसी को भी बेवकूफ़ बना सकती है, और वो तुम्हें बेवकूफ़ ही बना रही है। ईशल को आशिर के साथ रेस्टोरेंट में देखने के बाद शयान को शक तो होता है, लेकिन ईशल इससे सच ही बोल कि मैं आशिर के साथ हूँ बाहर, ताकि शयान इसकी बातों में आ जाए। वैसे भी पैसों के बगैर इससे सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है, और वो चाहता है कि सिर्फ एक दिन में ही ईशल आशिर का तलाक लेकर इसके पास आ जाए, ताकि वो ईशल को लेकर यहाँ से चला जाए। वो ईशल को फ़ोन पर बताता है कि डैड मेरे साथ ये सब कर रहे हैं और मैं मज़ीद इस मुल्क में नहीं रुक सकता। अब तुम मुझे बताओ कब खुला ले रही हो आशिर से। ईशल गोलमोल बात करती है कि जब तक आयजा भाभी से अपना बदला नहीं लूंगी, इनकी हकीकत सबके सामने नहीं आ जाती। ऐसे में शयान को गुस्सा आ जाता है कि मुझे बातों में उलझाने की ज़रूरत नहीं, ईशल सच सच बता दो मुझे, वरना मैं तुम्हारे पूरे घर को आग लगा दूंगा। ईशल परेशान हो जाती कि शयान को मज़ीद बेवकूफ़ बनाना इसके लिए मुश्किल हो रहा है। वहीं शयान ईशल से बात करने के बाद गुस्से में इसी के घर की तरफ जा रहा था, जब इसके वालिद के भेजे हुए आदमी मोटरसाइकिल पर सवार इसकी गाड़ी का रास्ता रोकते हैं और गन पॉइंट पर इसकी जेब से सब कुछ निकलवा लेते हैं। शयान इन पर चीखता चिल्लाता रहा कि तुम लोग मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा। लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि वो इसकी गाड़ी तक छीन लेते हैं, सिवाय मोबाइल के, ताकि वो सड़क पर खड़ा होकर अपने बाप से बात तो कर सके। शयान सब कुछ जानने के बाद अपने बाप को धमकियाँ लगाता है कि आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते, मैं ईशल को हासिल किए बगैर इस मुल्क से नहीं जाऊँगा, हर एक से लड़ लूंगा, हर एक को देख लूंगा। जिस पर इसका बाप जवाब देता है किसी से लड़ने के लिए ना औकात का होना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर अभी भी तुम्हें मेरी बात ना मानी तो इसी तरह रोड पर खाक छानते फिरोगे। क्योंकि वह शयान को दोस्त को भी सख्ती से मना कर चुके हैं इसकी मदद करने से। अब चुप करके मेरी बात मानो, ईशल का पीछा छोड़ो और अगली फ़्लाइट से इस मुल्क से चले जाओ। इसी सूरत में तुम्हारे सारे इख्तियारात तुम्हें वापस मिल सकते हैं। शयान के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, अपने बाप की बात माने या ईशल को हासिल करे, और इसी गुस्से में कुछ ना कुछ तो बड़ा करेगा। इधर आप देखेंगे वजाहत साहब ईशल को फ़ोन करके तसल्ली देते हैं कि शयान अब तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ा हमने, फिक्र मत करो। 3 घंटे बाद इसकी यूएसए की फ़्लाइट है। ये सुनकर ईशल तड़प जाती है कि शयान अभी यहाँ से नहीं जा सकता, इसे रोकें डैड, इसके पास सारे सबूत हैं, मैं कैसे प्रूव करूंगी कि मैं इनोसेंट हूँ। वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है कि अब क्या होगा, अगर शयान चला गया तो वो कैसे आयजा भाभी की सच्चाई सामने लेकर आएगी, कैसे अनाया की बेगुनाही सामने लाएगी, सब खत्म हो जाएगा, इसकी बात पर यकीन कौन करेगा। ऐसे में आशिर कमरे में आता है, ईशल को परेशान देखकर खुद भी परेशान हो जाता है। क्या हुआ है बताओ मुझे। और ईशल बताती है कि शयान जा रहा है, अगर वो चला गया तो आयजा भाभी का सच सामने कैसे लेकर आएंगे। इधर आप देखेंगे कि अनाया की बातों को मानते हुए मुसरत बेगम असद को घर बुला लेती हैं बात करने के लिए। अपने सामने बिठाकर इसे अपनी बेटी की हकीकत बताने की कोशिश करती हैं कि जो सच मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ एक माँ के लिए बहुत ही तकलीफ देह है। असद परेशान के चची बोलें क्या बताना चाहती हैं। वो कोशिश करेंगे कि आयजा की हकीकत कुछ ना कुछ असद के सामने खोल दें, इसलिए तो असद इतने गुस्से से उठकर वहाँ से गया था। वहीं अनाया दरवाजे के पास खड़ी रोते हुए अपनी माँ को देख रही है। अभी भी आयजा की हकीकत सामने नहीं आने वाली, क्योंकि इतना लंबा ड्रामा कर दिया है, और मुझे लगता है कि लास्ट एपिसोड में ही आयजा की सच्चाई सबके सामने लाएंगे, और इसी एपिसोड में इसे हल्की फुल्की सज़ा मिल जाएगी और ड्रामा ख़त्म होगा।